नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन। आपके अपने चैनल परम ज्ञान में आपका स्वागत है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ब्रह्मचारी का टेस्ट लेना है आपको और आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो असली है या नकली। तो इसलिए इसे अंत तक देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सबसे पहले सवाल उठता है टेस्ट क्यों। टेस्ट क्यों का जवाब दूंगा मैं आपको। आप पढ़ने जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हो, वहाँ टेस्ट होता है ना। बिना टेस्ट के कहीं भी कुछ नहीं होता। आपका टेस्ट होता है तब ये पता लगता है कि आप उस काबिल हो या नहीं, या उस जॉब के काबिल हो या नहीं। या फिर स्कूल में आपके ऊपर नंबर 1 का टैग या होशियार होने का टैग कब लगाया जाता है? जब आप टेस्ट पास करते हो और उसमें सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हो। आया समझ में? तो सब जगह टेस्ट होता है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही ब्रह्मचारी का भी टेस्ट होता है। इस बात को समझ लो आज। अभी आगे बताऊंगा आपको कैसे होता है। देखो, कोई अपने को कहता है कि मैं त्यागी हूं, कोई कहता है मैं ब्रह्मचारी हूं, कोई कहता है कि मैंने काम वासना पे विजय प्राप्त की, कोई कहता है कि मैंने क्रोध को वश में कर लिया, क्रोध को जीत लिया, अब मुझे क्रोध नहीं होता। कोई कहता है कि अब मुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं है, वगैरह वगैरह लोग कहते हुए मिलेंगे आपको। डेली मिलते होंगे और हर जगह मिलते होंगे। तो आप कैसे पता करोगे कि ये लोग वाकई में जो बोल रहे हैं वो सत्य है इनके बारे में? कैसे पता करोगे? देखो, कोई संसार छोड़ के चला जाता है तो वो त्यागी कहलाता है। हम त्यागी बनकर उसको पूजते हैं, उसको सब तरह का वो करते हैं। कोई ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे लोग ही ना हो तो वो अक्रोधी हो जाता है। कोई लड़कियों से दूर भागता है या कामुक चित्रों को नहीं देखता या उनसे बचता है तो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। कोई धन को लात मार देता है तो त्यागी कहलाता है। समझ रहे हो ना? ये पूरा हम समझते हैं कि ये लोग हैं, ऐसे हैं, ये दुनिया समझती है। लेकिन मेरी नज़र में ये सब झूठे लोग हैं। अभी आगे आप बताऊंगा कैसे। देखो, जिसे आप त्यागी समझते हो ना, वो ना तो त्यागी है, वो है भोगी। जिसे आप अक्रोधी समझते हो, जो कहता है कि मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, वो सबसे ज़्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति है। और जिसे आप तथाकथित ब्रह्मचारी कहते हो, ब्रह्मचारी, उससे ज़्यादा कामुक व्यक्ति आपको पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा। इतना भोगी भी नहीं मिलेगा जितना कि ब्रह्मचारी होता है, कामुक व्यक्ति। मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर कोई संसार छोड़ के चला जाए या ऐसी जगह चला जाए जहां पे लोग नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं क्रोध से मुक्त हो गया। लेकिन क्रोध को छोड़ना इतना आसान थोड़ी ना है। कोई सोचता है कि लड़कियों से बच गया, लड़कियों से दूर भागो, मोबाइल फ़ोन से बच गया, कामुक चित्रों से दूर भाग गया, तो वो ब्रह्मचारी हो गया। लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है काम वासना से मुक्त होना। अगर इतना आसान है कि छोड़ के चले जाओ तो फिर तो बहुत ही आसान है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है, चीज़ें बाहर नहीं है, चीज़ें आपके मन में है। अगर कोई गाली देता है तो क्रोध आपके भीतर है, वो बाहर आ जाता है। अगर असली चित्र कोई देखते हो तो काम वासना आपके भीतर है, उसे देखकर बाहर आती है। तो काम वासना चित्र में नहीं है, भीतर है। लोग क्रोध करने का कारण नहीं बनते, क्रोध आपके भीतर है। लोग बस वजह बनते हैं उसे बाहर लाने की, जो आपके भीतर का क्रोध है। और ऐसा समझ में बता रखा है मैंने आपको कि चीजें अगर बाहर हैं तो छोड़ के भाग जाओ, बहुत ही आसान है। लेकिन चीजें आपके मन पर हैं, माइंड पर हैं, भीतर हैं, उन्हें समझना है, आपके भीतर हैं। तभी पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई, ये आदमी सच है, सच्चा है या झूठा। अब सुनो, असली ब्रह्मचारी का टेस्ट कैसे होगा। देखो, उसका टेस्ट ऐसे होगा कि उसको सब तरह की कामुक चित्र, ठीक है, सब तरह के अश्लील चित्र, सब तरह के, मतलब उसे दिखाओ, उसे लड़की के पास ले जाओ, उसके पास बैठाओ। सब तरह के, मतलब जिस जिस चीज़ से वो भागता है वही वही चीज़ है उसके पास ले जाओ, उसी के पास ले जाओ। समझ रहे हो ना? मतलब हर चीज़ से वो जिस जिस चीज़ से भाग रहा है उसी के पास ले जाओ और फिर देखो कि उसके अंदर उत्तेजना पैदा हो रही है क्या, उसके भीतर काम वासना उठ रही है क्या, उसके भीतर इरेक्शन हो रहा है क्या, वो काम वासना से भर रहा है। इन सब चीज़ों के पास ले जाने के बाद अगर
ये सब चीज़ें हो रही हैं कि उत्तेजना उठ रही है, काम वासना उठ रही है, तो समझ जाना ये भोगी है। इसने काम वासना को दबा रखा है। फिर इसमें जो ये ब्रह्मचारी है और एक भोगी में क्या फ़र्क है? भाई भोगी को भी तो लड़कियों में जाके, मतलब लड़कियों के पास जाता है तो उसे भी उत्तेजना होती है। किसी कामुक चित्र को देखता है तो भोगी को भी उत्तेजना होती है। तो ब्रह्मचारी को भी तो उत्तेजना हो रही है लड़की के पास जाकर, और फिर ब्रह्मचारी को भी उत्तेजना हो रही है, काम वासना पैदा हो रही है कामुक चित्रों को देखकर। तो फिर क्या फ़र्क रह गया इन दोनों में? बताओ, कोई फ़र्क रह गया? नहीं रह गया। तो असली ब्रह्मचारी कौन होगा? असली ब्रह्मचारी भाई साहब वही होगा जो आप किसी के पास भी ले जाओ, वो आपसे कहे चल मुझे जहां ले चलना ले चल, तू जो कहेगा मैं करूंगा, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। लेकिन फिर भी उसके भीतर काम वासना उत्तेजना पैदा नहीं होगी। आप उसे कुछ भी दिखाओ, कहीं भी ले जाओ, कुछ भी चित्र दिखाओ, कुछ भी कामुक मूर्तियां दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, उसके भीतर कोई भी उत्तेजना नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी उत्तेजना को समझ लिया है, उसको रूपांतरित कर दिया है समझ के द्वारा। उसने ये समझा कि काम वासना बाहर नहीं भीतर है। मैं उस पर आरोपित करता हूं, चित्रों पर मैं आरोपित करता हूं, लड़की पर आरोपित मैं करता था कल तक। उसे समझना है, वो समझ लेता है उसे, और उसे मुक्त हो जाता है, और वो ना तो भागेगा ना किसी से करेगा। काम वासना बिल्कुल नहीं उठेगी उसके भीतर, जो असली ब्रह्मचारी होगा, क्योंकि काम वासना उसके भीतर है ही नहीं, रूपांतरित हो चुकी है समझ के द्वारा, होश के द्वारा। जैसा कि मैं आपको करवाता हूं, मैं आपको बोलता हूं ना कि आप न्यूड फोटो मेडिटेशन पर ध्यान करो, हर चीज पर ध्यान करो, जो जिस चीज से आप भागते हो, लड़की पर ध्यान करो और देखो कि उत्तेजना हो रही है। अगर आपको बिल्कुल उत्तेजना नहीं हो रही, तभी आपको समझना कि आपको होश आ रहा है, आपको समझ पैदा हो रही है, आपका विवेक जागृत हो रहा है। आ रहा है को समझ में? यह है असली टेस्ट। एक व्यक्ति जो बोलता है कि अब मुझे क्रोध नहीं आता, अब मैं अक्रोधी हो गया हूं, तो उसको भीड़ में लेकर आओ, उसको भीड़ में, उसको ठीक 5 6 10 मित्रों के बीच में खड़ा करो और उसको सब तरह का भला भला बुरा कहो, उसको बेइज्जत करो, उस आदमी को जो बोलता है कि मैं अक्रोधी हो गया हूं, अब मुझे क्रोध नहीं होता। और तब देखो कि आप जो बोल रहे हो उसके बोलने का असर क्या हो रहा है, उसके हाथ पैर फूल रहे हैं कि नहीं, या उसकी चेहरे पर सिकन हो रही है नहीं, या कुछ वो बोलने की कोशिश कर रहा है, कुछ दबा रहा है कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ बोलने से बच रहा है कि बोल रहा है कि जो तू बोल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भी बोल रहा है तो उसको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो ये भी बोलने की क्या जरूरत। एक असली में जो क्रोध से मुक्त हो गया है वो शांत खड़ा रहेगा। आप मित्रों में ले जाओ उसे, कुछ भी भला बुरा कहो, उसका बेइज्जत करो, वो शांत मौन होकर चुपचाप होश के साथ सुनता रहेगा, क्योंकि वो जानता है अब मेरे भीतर क्रोध है ही नहीं। जिसे मैं कल तक क्रोध समझता था कि बाहर से क्रोध आ रहा है, नहीं, क्रोध मेरे भीतर था, उसे मैंने रूपांतरित किया समझ के द्वारा, और पाया कि ये तो व्यर्थ है, खाम खाम में मैं अपने आप को दुख देता था, पीड़ा देता था। अब मुझे कोई भी कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आ रहा है आपको कुछ समझ में? यही बताना चाह रहा हूं कि चीज़ें बाहर नहीं हैं, चीज़ें आपके माइंड के भीतर हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं धन से मुक्त हो गया, तो उसको धन के बीच में लेके आओ, तब उसका रिएक्शन देखो, तब उसके हाव भाव देखो, पूरा धन के आसपास से घेर दो उसे। कोई बोलता है कि मैं अक्रोधी हो गया, तो उसे सब तरह के भले बुरे बोलो, उसे सब तरह के बेइज्जत करो उसे, तब उसका रिएक्शन देखो। एक ब्रह्मचारी को बोलता है कि मैं कामुकता से मुक्त हो गया या इससे हो गया, तो उसे हर तरह की कामुकता दिखाओ, उसको हर तरह का, मतलब उसके भीतर की उत्तेजना जगे। अगर उत्तेजना होगी, दबा रखी होगी, तो जरूर जगेगी, और बिल्कुल नहीं होगी, रूपांतरित हो चुकी होगी, तो बिल्कुल नहीं जगेगी, वो मात्र होश रहेगा, और वो कहीं भी जाएगा, आप उसे कुछ भी दिखाओ कुछ नहीं होगा उसके। वो होगा असली ब्रह्मचारी। आया कुछ समझ में? बस यही बताना चाहता हूं मैं। जिस भी चीज़ से लोग बचते हैं, जो भी बोलता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, उनको वही वही चीज़ दिखाओ, तब उनका देखो उनके भीतर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर कुछ हो रहा है कैसा भी तरीके से, एक ब्रह्मचारी को उत्तेजना उठ रही है कामुक चित्रों को देखकर, एक क्रोधी को, ओ सॉरी अक्रोधी को, जो क्रोध बोलता है मैं मुक्त हो गया, अगर उसको कुछ भला बुरा कहने से उसके भीतर कुछ हो रहा है, तो समझना वो क्रोधी है। अगर एक धन वाले जो बोलता है कि मैं त्यागी हूं, जिसने धन पे लात मार दिया कि अब हम त्यागी हैं, तो उस व्यक्ति को धन के आसपास घेरो, उसको मोह के आसपास घेरो, जिस चीज से उसका अटैचमेंट है, जिस चीज से वो भाग रहा है, तब उसका रिएक्शन देखो, उसका हाव भाव देखो, जरा ऑब्जर्व करो, तब आपको साफ साफ फर्क पता लग जाएगा कि कौन क्या है। आया कुछ समझ में?
उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, रियलिटी ये है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका।